नमस्कार। आज हमारा विषय स्वतंत्रता की अवधारणा पर आधारित है। तो हम जान लेते हैं कि आखिर स्वतंत्रता की क्या अवधारणा है। तो स्वतंत्रता मानव इतिहास की एक केंद्रीय अवधारणा है जिसने विभिन्न युगों और संस्कृतियों में मानवता के विकास को गहराई से प्रभावित किया। यह अवधारणा व्यापक और जटिल है और इसके विभिन्न रूप और पहलू समय और स्थान के संदर्भ में बदलते रहे हैं। इस लेख में हम स्वतंत्रता की विभिन्न अवधारणाओं पर विचार करेंगे, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति की स्वायत्तता और अपने जीवन के निर्णय लेने के अधिकार से है। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने विचारों, कार्यों और जीवन शैली का चुनाव करने की क्षमता प्रदान करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार प्राचीन ग्रीस और रोम से लेकर आधुनिक युग तक मानव विचारधारा में महत्वपूर्ण रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार मिलता है, बशर्ते कि यह समाज के अन्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। इस अवधारणा का व्यापक प्रसार आधुनिक पश्चिमी दार्शनिक जैसे कि जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखों में भी देखा जा सकता है। दूसरी अवधारणा है स्वतंत्रता की दूसरी अवधारणा सामाजिक स्वतंत्रता है। तो सामाजिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को संदर्भित करती है जिसे व्यक्ति एक समाज में प्राप्त करता है। इसमें उन बाधाओं का अभाव शामिल है जो किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक पहचान जैसे कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर उत्पीड़ित या प्रतिबंधित करती है। सामाजिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति को उसकी सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद समान अवसर और अधिकार प्रदान करती है। भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे सामाजिक सुधारकों ने सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जिसमें अस्पृश्यता और जाति भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास शामिल थे। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया, जो भारतीय समाज में सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तीसरी अवधारणा है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य एक देश या समाज के लोगों के लिए अपनी सरकार का चयन करने और अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता से है। यह एक लोकतांत्रिक समाज की नींव है, जहां नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का महत्व 18वीं शताब्दी के अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट हुआ। इन क्रांतियों ने नागरिक अधिकारों और सरकार की जवाबदेही की अवधारणा को उभारा, जिसमें आधुनिक लोकतंत्र का उदय हुआ। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, जो कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। स्वतंत्रता की चौथी अवधारणा आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने, संपत्ति अर्जित करने, व्यापार करने और अपने आर्थिक संसाधनों का स्वतंत्रता से उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। यह स्वतंत्रता एक व्यक्ति को अपने जीवन की आर्थिक दिशा निर्धारित करने की क्षमता प्रदान करती है। आर्थिक स्वतंत्रता का विचार पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण है, हालांकि इसके मायने और परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे पूंजीवाद में आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब आमतौर पर बाजार की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार और सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। दूसरी ओर समाजवाद में आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सामूहिक संपत्ति संसाधन का समान वितरण और सरकार द्वारा अधिक नियंत्रण होता है। स्वतंत्रता की और कुछ अवधारणाएं हैं, जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता भी शामिल हैं। तो सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्तियों और समुदायों को अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का पालन करने, अपने रीति रिवाजों का अभ्यास करने और अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखने की अनुमति देती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता देती है। यह स्वतंत्रताएं एक धर्मनिरपेक्ष समाज की आधारशिला होती है।
जहाँ सभी धर्मों के अनुयायी समान होते हैं और उन्हें उनके धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक समाज की विविधता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। अब हम जान लेते हैं कि स्वतंत्रता की सीमाएं क्या क्या हैं। तो हालांकि स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, इसके दायरे में कुछ सीमाएं भी हैं। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक होती है जहां तक वह दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा या अधिकारों का उल्लंघन ना करे। इसके अलावा एक समाज की सुरक्षा, व्यवस्था और नैतिकता की रक्षा के लिए भी स्वतंत्रता पर कुछ कानूनी और नैतिक सीमाएं लगाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि समकालीन संदर्भ में स्वतंत्रता यानी वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में स्वतंत्रता का क्या मतलब है, या अभी स्वतंत्रता का समाज में अभी क्या अवधारणा चल रहा है। तो स्वतंत्रता के वैश्विक समाज में स्वतंत्रता की अवधारणा और भी जटिल हो गई है। वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और इंटरनेट के व्यापक प्रसार ने स्वतंत्रता के नए आयामों को जन्म दिया है। इंटरनेट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले हैं, लेकिन इसके साथ ही नई चुनौतियां भी सामने आई है, जैसे कि ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन, गलत सूचना का प्रसार और साइबर क्राइम। इसी तरह वैश्वीकरण ने आर्थिक स्वतंत्रता के नए अवसर प्रदान किए, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ावा दिया है। अब हम निष्कर्ष जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है, जो व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर समाज और राष्ट्र की संप्रभुता तक फैली हुई है। स्वतंत्रता का आदर्श मानवता की प्रगति और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारियों और सीमाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि स्वतंत्रता के विभिन्न पहलुओं को संतुलित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और अधिकारों का पूरा प्रयोग करने का अवसर मिले। साथ ही समाज के अन्य सदस्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाए। इसी प्रकार स्वतंत्रता की अवधारणा न केवल एक अधिकार है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, जिसे सही ढंग से समझने और लागू करने की आवश्यकता है, ताकि समाज में समानता, न्याय और शांति को सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।